सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने दावा किया है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन हो रहा है और अब तक मजमूई तौर पर 17,980 मोटरसाइकिलें जब्त की जा चुकी हैं। और क्या क्या हो रहा है, 308 हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियां जो हैं वो भी जब्त की गई हैं और मान लिया कि ये सब कुछ हो रहा है, मगर इसके बावजूद शहर में ट्रैफिक हादसात की शरह जो है वो कम क्यों नहीं हो रही? क्वेश्चन मार्क तो रहता है ना। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ से जानते हैं, काशिफ ये जो 24 घंटे में हादसात हुए हैं ये किस नौयत के हादसात थे? क्योंकि हमारा जो मेजर इशू था जो हम बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं वो है हैवी ट्रैफिक की जद में आने वाले लोग, चाहे वो पैदल चल रहे हों या मोटरसाइकिल सवार हों। देखिए 24 घंटों के दौरान जो गुज़िश्ता रात से हादसात हुए हैं उसमें सबसे पहले एक हादसा हुआ कोरंगी में, जो गाड़ी की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हुआ। फिर उसके बाद दूसरा हादसा हुआ शाह फैसल नंबर 2 में, जहां एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो गिरा है और वो जाँ बहक हुआ है। जो रात का एक तीसरा हादसा हुआ गुलशन इकबाल में, वो ऐसे हुआ कि डंपर की टक्कर से एक शख्स जो है वो मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ है। तो इसमें एक हादसा वही अगेन उसी नौयत का था जो पैटर्न चल रहा है। बाकी तो हादसा जाहिर है जब शहर पे सड़कों पे लोग आएंगे तो हादसा भी होंगे, बट वो जो डंपर और टैंकर वाले मामले हैं वो बड़े कंसर्न हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और रवां साल में अब तक 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो सिर्फ हैवी ट्रैफिक से, जिसमें डंपर वगैरह आप तमाम तर चीज़ें शामिल कर लें, उनसे जो है वो जाँ बहक हुए हैं। जो DIG ट्रैफिक की जानिब से भी अहकामात दिए गए कि सख्ती की जाए शहर में, तो सख्ती के नतीजे में चालान किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के अगर रिकॉर्ड उठाएं तो 13,300 के करीब जो है वो चालान कर दिए गए हैं, जबकि 88 मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। इस हवाले से वो ये भी बताते हैं कि मुतादिद गाड़ियाँ भी जब्त की गई हैं और जो जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि एक पूरी SOP बनाई गई है कि मुख्तलिफ 11 सड़कों के ऊपर जो है वो चिंची रक्शे या फिर जो दीगर 1x2 हैं या 1x4 हैं, ये सीटर जो रक्शे हैं इनको जो है वो बैन किया गया है। लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ सड़कों पर हमने भी ये नोट किया कि ये रिक्शे और ये गाड़ियाँ नज़र आती हैं। जब ट्रैफिक पुलिस हुकाम से हम बात करते हैं कि ये तो इतनी सख्ती के बावजूद आप लोग की जानिब से फिर भी ये चीज़ें नज़र आती हैं। और हमने ऐसे भी देखा कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं, रिक्शा वहाँ से गुजर रहा है, वो उसको वो उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं तो भी वो नहीं रोक रहे, मतलब उनकी इतनी जो वो धड़ल्ले से शहर के अंदर घूम रहे हैं। तो इस हवाले से भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हम इसको मज़ीद सख्त भी कर रहे हैं, जबकि जो चालान की जो रकम है उसको बढ़ाने के लिए भी जो है वो हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि चालान की जो रकम है उसको मजीद इजाफा किया जाए। जो चालान 2,000 का है उसे बढ़ाकर ये चाह रहे हैं कि हम 20,000 तक ले जाएं। तो इस तरह की दुबई स्टाइल में चले गए, बिल्कुल वो इस मामले पर जो है वो एक हिकमत अमली तैयार की जा रही है। एक बात जरूर बता दें, ये जो बैन ऑफ रक्षा है ऑन सर्टेन सड़कें जिसका हमने जिक्र भी किया है, हम तो यहाँ बैठ के इसको बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो एसोसिएशन होती है उनको भी अच्छी तरह ये डायरेक्टिव पहुंच चुका है कि कहाँ कहाँ आप नहीं अलाउड। ये भी हो सकता है ना, वो कहीं जी हमें तो पता ही नहीं, रजिस्ट्रेशन होती है। इनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी मुतादिद बार चीज़ें सामने आई, लेकिन ऐसे कोई इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। और अगर इनके हवाले से रूट परमिट भी जो डिसाइड किए गए हैं वो 1+2 के हैं, इसमें 1+4 भी है, 1+6 भी है। उन तमाम चिंची रिक्शे हों या फिर लॉन्ग सीटर रिक्शे हों उन पर पाबंदियाँ आए थे और उनके रूट्स पर पाबंदियाँ आई थी। रिक्शे एक रक्षा बॉडी के पीछे कोई एक्सटेंशन है या पे मोटरसाइकिल के पीछे एक्सटेंशन है? रिक्शे के पीछे एक्सटेंशन है। इस पे माजी में भी जो है वो लगाए गए कि जो 8 सीटर या 9 सीटर रिक्शा हैं जो ख़ास करके न्यू कराची, कोरंगी में, लांडी में, इस तरह के इलाकों में चलते हैं, उनको भी बैन करने के लिए कहा गया, लेकिन वो बैन नहीं हुए। और अब जो है वो ये जो 11 सड़कें हैं इनमें वो रिक्शे या वो चिंची भी शामिल हैं जो एक मखसूस रूट पे चलते हैं। तो मखसूस रूट पे चलने की वजह से जो एक मखसूस जगह पर वो खड़े होते हैं तो उसमें ट्रैफिक जैम का भी एक मसला पेश आता है। तो इसको भी रोकने के लिए करके इनकी जानिब से ये हिकमत अमली बनाई गई है, लेकिन अब तक एसएच इस पे कोई अमल दरामद हम कह लें कि नहीं हो पा रहा है। मोटरबाइक के पीछे स्टैंड भी बन जाता है, मोटरबाइक के पीछे जो चीज लगी होती है वो चिंची कहलाती है, वो चिंची है। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि सुबह एक्चुअली इनका पूरा एक रूट होता है, इन द सेंस के बहुत बार बसों की तरह चलते हैं, बसों की तरह के स्कूल जैसे बस होती है, स्टूडेंट्स छोटे बच्चे जो हैं वो बैठे होते हैं, उनको स्कूलों तक लेके जा रहे होते हैं, तो वो भी एक काम इनका होता है। दूसरा इसमें भी देखा गया है कि अंडर एज ड्राइवर्स होते हैं, यू कैन टेल कि ये बच्चे ही हैं जो चला रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। हमने माजी में की स्टोरी की और उस पर हमने बाकायदा ये जो रिक्शे हैं इनसे, इनके ड्राइवर से बात जब की तो पूछा कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मेरे ख्याल से कि 90% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। क्वेश्चन मार्क भी होगा कि क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, या फिर वो उनका एड्रेस भी यहाँ का नहीं है, उनकी जानिब से रीज़न ये दिया जाता है कि हमारा एड्रेस यहाँ का नहीं है तो यहाँ हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बना ही नहीं रहे।
तो इस तरह की सिचुएशन भी है। और आपने सवाल किया एसोसिएशन का, तो उनकी जानिब से तो बार बार ये ऐलान किए जा रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे, हम धरना देंगे, जिन सड़कों पर बैन का कहा गया है उस हवाले से भी हम उन सड़कों को ब्लॉक करेंगे। तो उनकी जानिब से ये जो है वो कहा जाता है, जबकि डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से मजीद सख्ती करने का कहा गया है। डंपर्स और वाटर टैंकर्स की जद में ज़ाहिर है एक शख्स फिर इसकी जद में आया, उस पर सबकी तवज्जो थी, चाहे वो सीनियर वज़ीर हों, वज़ीर आला हिमसेल्फ हों, ख़ुद भी आके वो ऐलानात करते रहे, स्ट्रैटेजी बनाई, बड़ा इस पर सोचा गया। वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक पहुँची? मतलब डंपर्स, टैंकर्स, बीच में उन्होंने धरने भी दिए, एहतजाज भी किया, बहुत कुछ हुआ। Basically, where do we stand on वो that? मामला स्ट्रीमलाइन हो गया है कि हाँ जी वो अपने वक्त की पाबंदी कर रहे हैं, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट्स की चेकिंग हो रही है, उनकी मेंटेनेंस हो रही है, शुरू हुआ एटलीस्ट शुरू किया गया, लेकिन उस पर ऐसा कोई हिकमत अमली या अमल दरामद नहीं हुआ। उसका सबसे देखिए फिटनेस सर्टिफिकेट से भी बेहतर सबसे पहले ये चीज़ है कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएं। वो भी उनके साथ भी सेम ये मसला है, तक की बात हो रही थी। बिल्कुल उनके तो ड्राइविंग लाइसेंस उनके भी नहीं है, और उनके हवाले से भी यही कहा गया कि पहले इनके ड्राइविंग लाइसेंस, फिर फिटनेस सर्टिफिकेट, फिर इनके औकात कार जो हैं, इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करके शहर में चलाने की ज़रूरत है। और ये तीनों चीज़ें ही शहर के अंदर मेंटेन नहीं हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा रिपोर्ट होते हैं। अब माजी में जो सख्ती की गई उसमें ये कहा गया कि एक टाइम मुख्तस किया गया है, फिर उसमें इशू ये आता है कि जो एमरजेंसी ड्यूटीज़ हैं उनके लिए मसला आ जाता है। अगर आप वाटर टैंकर को बंद करेंगे तो फिर जो बड़े बड़े ऐलानात है वो ये किए जाते हैं कि शहर में पानी का मसला खड़ा हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन की वजह से करके जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ हैं या फिर हैवी ट्रैफिक है, तो उसको रोकने के लिए करके प्रॉपर कोई निज़ाम इनकी तरफ से अब तक सामने नहीं आया। पाबंदियाँ बहुत अच्छी लगाई जा रही हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा।